हेलो बच्चों, हम हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। क्या कार्डियक साइकिल के बारे में? तो थोड़ा हम क्या दोबारा बता रहे हैं ब्लड फ्लो के बारे में। वीडियो कट हो गया था तो अब दोबारा बता रहे हैं ब्लड फ्लो कैसे करते हैं। इन्फीरियर वेना के बाद दो होती हैं, इन्फीरियर वेना के बाद और सुपीरियर वेना के बाद। हमने कल बताया था इसके बारे में, तो आज थोड़ा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं अभी। इन्फीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद, इन्फीरियर वेना के बाद और सुपीरियर वेना का क्या डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसका इन्फीरियर वेना के बाद और सुपीरियर वेना के बाद कहाँ आता है? राइट आर्टरियम। किस में आता है? राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल आएगा, राइट वेंट्रिकल से सेमिनोलर वाल्व के साथ पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लंग से होता हुआ ये प्योर होगा, प्योर के बाद पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वेंस के होते ही लेफ्ट आर्टरी में करेगा, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में चला जाता है। तो ऐसे फ्लो होता है ब्लड का। क्या होता है? ब्लड का ऐसे फ्लो होता है। कैसे? इन्फीरियर वेना के पास, सुपीरियर वेना के बाद राइट आर्टरियम में खुला, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से क्या लंग में चला गया, किसमें? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जो कि इम्प्योर ब्लड है। क्या है? इम्प्योर ब्लड है। इसके बाद लंग से होते हुए प्योर ब्लड बना, प्योर ब्लड बना तो पल्मोनरी वेंस के थ्रू क्या लेफ्ट आर्टरी में आया। ये याद रखना कि वेंस और आर्टरी, ज़्यादातर आर्टरी में क्या प्योर ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ एक तरह एक्सेप्शन में है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा है। इम्प्योर मतलब क्या? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जबकि पल्मोनरी वेंस, वेंस ज़्यादातर क्या इम्प्योर ब्लड लेके जाता है, इम्प्योर। जबकि यहाँ पे क्या प्योर ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीनेटेड, तो ऑक्सीनेटेड जी आ रहा है। ये ऑक्सीनेटेड क्या कहाँ किन रहा है? राइट आर्टरियम में, ये क्या लेफ्ट आर्टरियम में, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसके बाद बॉडी में चला जाएगा, बॉडी के बाद फिर दोबारा यही वाली प्रोसेस चलेगी। इसके बाद हमने बताया था क्या ये ऐसे नोड एवीएन, एवीएन, इसके बाद क्या बताया था? एवी बंडल, एवी बंडल को क्या होते हैं? बंडल ऑफिस बोलते हैं। बंडल उससे बाइफर्केटेड होती है। इसके पुरकुंज, इसके बाद पुरकुंजे बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरकुंजे बंडल्स बोलते हैं। इसके बाद ये क्या वेंट्रिकल में हमने किया था फैलाए थे, इसे बोलते हैं पुरकुंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं? पुरकुंजे फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरकुंजे फाइबर्स। अब इसके बाद हमने क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाले स्टिमुलेशन बताया था, स्टिमुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में बताया। क्या बताया? स्टिमुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो स्टिमुलेशन मेम्ब्रेन जब नॉर्मली रेस्टिंग में होता है, क्या होता है? नॉर्मली जब रेस्टिंग में होता है वो पोलराइज अवस्था होता है, उसमें -70 मिलीवोल्ट होता है। क्या होता है? -70 मिलीवोल्ट होता है। क्या होता है? -70 मिलीवोल्ट होता है। इसमें जब हम स्टिमुलेशन देते हैं तो उसकी सोडियम आयन की पोलैरिटी बढ़ जाती है। सोडियम आयन की पोलैरिटी बढ़ी, सोडियम आयन की तो सोडियम आयन नीचे आ जाता, क्या एंट्री कर जाता अंदर, जबकि पोटेशियम आयन अंदर। लेकिन जबकि कंपेयर करोगे जब सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, तो सोडियम आयन बहुत तेज एंट्री करता है। तेज एंट्री करने से क्या होता है? मेम्ब्रेन की परमिटिव चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? मेम्ब्रेन की परमिटिव, यहाँ जैसे क्या है सोडियम आयन एंट्री करेगा और पोटेशियम बाहर, तो क्या हो जाता है? ऊपर निगेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है? और नीचे पॉजिटिव आ गया थोड़ा। अब ये क्या हुआ? मैम क्या परमिटिव चेंज हुई, और परमिटिव चेंज हुई तो मतलब स्टेबलेशन चालू। और जब परमिटिव चेंज होती है उसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। अब ये प्रोसेस जैसे सेल मेम्ब्रेन में हमने बताई -70 मिलीवोल्ट का होता है, -70 वोल्ट। ये पोमरेन क्या हमने देखो पहले रेस्टिंग में था या पोलराइज में था। जो पोलराइज यदि हमने स्टिमुलेशन दिया तब क्या डीपोलराइज हुआ ना, तभी तो डीपोलराइज हुआ। ये वाली ये कॉन्सेप्ट पूरा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट कहाँ लगाएंगे हम? हार्ट में लगाएंगे, हार्ट के स्टिमुलेशन में। जो हमने मेम्ब्रेन की स्टिमुलेशन बताई ना, सेम टू सेम यहाँ पे लगाएंगे। जबकि खाली ये याद रखना, खाली मेम्ब्रेन में पोलराइज अवस्था में -70 मिलीवोल्ट होता है, जबकि ये वाला जब पोलराइज व्यवस्था जब रेस्टिंग में एक तरह रहता है तब रहता है -50 मिलीवोल्ट होता है, -55 मिलीवोल्ट होता है, -55 मिलीवोल्ट होता है। कितना होता है? -55 मिलीवोल्ट होता है। ये बात रखना बस। अभी हम बता रहे हैं कार्डियक साइकिल के बारे में, इतना याद रखना। रेस्टिंग में पोलराइज होता है जो -70 मिलीवोल्ट होता है। इसके बाद हमने क्या डीपोलर स्टिमुलेशन दिया, स्टिमुलेशन में सोडियम आयन की पोलैरिटी बढ़ चुकी है, सोडियम आयन का एंट्री अंदर कर जाएगा और पोटेशियम में बाहर होगा, जिससे कि पोलैरिटी क्या चेंज हो गई, ऊपर क्या निगेटिव आ गया, अंदर पॉजिटिव आ गया। इससे क्या डीपोलराइज बन चुका है। डीपोलराइज मतलब ही क्या होता है? डीपोलराइज का मतलब ही क्या होता है? करंट का बहना। क्या होता है? करंट का बहना। और जो करंट का बहाया तो डीपोलराइज हो गया। और जो व्यवस्था ये चल रही इसी में ऐसे ही यहाँ पे भी करंट की तरह बहता है। क्या होता है? करंट के इसी तरह बहता है। तो हम बता रहे हैं कार्डियक साइकिल के बारे में बताने जा रहे हैं हम।
कार्डियक साइकिल के बारे में पहले सुनो, इसके बाद हम बताते हैं क्या है। कार्डियक साइकिल के बारे में पहले सुनो। कार्डियक साइकिल क्या होती है? हम स्टिमुलेशन क्या ब्लड का ही स्टिमुलेशन तो करा रहे हैं हम, किसका? ब्लड का स्टिमुलेशन। तो कार्डियक साइकिल में जब कंप्लीट एक कार्डियक साइकिल चलाते हैं तो 0.8 सेकेंड लगता है। कितना सर लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। क्या लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। क्या लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है कार्डियक साइकिल में। अब इसमें हम थोड़ा बता रहे हैं क्या, दो क्या चलती है, जैसे कि क्या है, राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। हम बता रहे हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या बता रहे हैं? आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या बता रहे हैं? आर्ट्रियल सिस्टोल। तो पहले नॉर्मली जब जो नॉर्मली चलता है तो ज्वाइंट डायस्टोल चलता है। नॉर्मली क्या चलता है? ज्वाइंट डायस्टोल चलता है। और ज्वाइंट डायस्टोल के समय चारों चैम्बर क्या होते हैं? एक तरह रिलैक्स स्टेट में होते हैं। किसके रहे? रिलैक्स स्टेट में। मतलब क्या? ज्वाइंट डायस्टोल मतलब क्या हुआ? ये क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व है। और ये क्या है? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व होता है। और ये यहाँ पाया जाता है सेमिलुनर वाल्व, और यहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है क्या? सेमिलुनर वाल्व। वाल्व पाया जाता है, यहाँ पे भी पाया जाता है सेमिलुनर वाल्व। सेमिलुनर वाल्व। अब क्या हम करा रहे हैं? पहले ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में बता रहे हैं। ज्वाइंट डायस्टोल के समय क्या होता है? ये क्या होते हैं? रिलैक्स स्टेट में होता है सभी। तो रिलैक्स स्टेट में हो गया तो इसका ब्लड इसमें फ्लो कर रहा होगा, इसका ब्लड इसमें फ्लो कर रहा होगा, ये ऐसा ब्लड को आ रहा होगा। और जबकि क्या है, अब इसका ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है तो ये वाला इसमें कर रहा होगा। तो ये ज्वाइंट डायस्टोल में चलता रहता है। तो ज्वाइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाले क्या ओपन होते हैं? क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो हम बता रहे हैं किसमें क्या होता है। जैसे फर्स्ट नंबर जैसे क्या है ज्वाइंट डायस्टोल, तो हम बता रहे हैं पहले सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल फर्स्ट है। आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल कितना? 0.1 सेकेंड चलता है। क्या चलता है? 0.1 सेकेंड। और आर्टेरियल डिस्टोल सेकेंड, इसे बता रहे हैं हम। आर्टेरियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड चलता है। तो नॉर्मली पहले क्या डायस्टोल चल रहा होगा, नॉर्मली में होता है ज्वाइंट डायस्टोल में। तो नॉर्मली डायस्टोल चल रहा होगा, और डायस्टोल चल रहा है, यहाँ से ब्लड फ्लो आता जा रहा है और ये आता जा रहा है। तो नॉर्मली डायस्टोल में जब 0.7 सेकेंड लेता है तो नॉर्मली डायस्टोल में ब्लड फ्लो किस करता रहता है? राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में फ्लो करता रहता है। जो कितना करता है? 0.7 सेकेंड तक करता है। तो इसमें लगभग जो 100% ब्लड लोगे ना, 100%, तो उसमें 70% ब्लड फ्लो कर जाता है राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। किसमें कर जाता है? राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में 70% फ्लो कर जाता है। क्या कर जाता है? 70% फ्लो कर जाता है। अब इसके बाद क्या कराएंगे? जैसे क्या आर्टियल डायस्टोल है ना 0.7, तो ये तो आ ही रहा है, 70% आए। अब कितना? 30% बचा है। और 30% के लिए हम कंट्रैक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? कंट्रैक्शन, क्योंकि वो ही ब्लड क्या इम्प्योर है ना, इम्प्योर को यहाँ पे लाना पड़ेगा हमने, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में लाना पड़ेगा। तो ऐसे हमने कहा राइट आर्ट्रियम कंट्रैक्शन कराएंगे, और राइट आर्ट्रियम का कंट्रैक्शन कराते हैं 0.1 सेकेंड, और 0.1 सेकेंड से कराते हैं तो 30% जो बचा हुआ है वो भी राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। क्या? वो भी राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहाँ से? राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है 30%। तो ये कहाँ क्या होता है? आर्ट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। और आर्ट्रियल सिस्टोल में समय किस कंट्रैक्शन किसका हुआ? आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ। तो आर्ट्रियल सिस्टोल में किसका कंट्रैक्शन किया? आर्ट्रियम का। किसका किया? आर्ट्रियम का किया हमने कंट्रैक्शन। किसका किया है? आर्ट्रियम का किया है। तो फर्स्ट है चैम्बर, चैम्बर में कौन सा? राइट आर्ट्रियम,
लेफ्ट आर्ट्रियम। आर्ट्रियम, आर्ट्रियम का हमने कंट्रैक्शन कराया, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम का कंट्रैक्शन कराया है। एंड रिलैक्स वेंट्रिकल होगा। तो रिलैक्स कौन हो गए? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल हैं। और सेकंड ब्लड फ्लो, सेकंड क्या है? ब्लड फ्लो। सेकंड ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो कहाँ से हो रहा है? राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। तो मैंने आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में, किस में जा रहा है? आर्ट्रियम से, आर्ट्रियम, आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल, इसमें आ रहा है आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल। अब थर्ड क्या है? वाल्व। क्या है? वाल्व। अब वाल्व में कौन सा है? वाल्व में देखो, राइट आर्ट्रियम से इसमें आ रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है। राइट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल आया तो ओपन कौन से हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्या है? ओपन है। क्या है? ओपन है। एंड सेमिनोनर वाल्व क्या है? उस समय सेमिनोनर वाल्व क्या हो रहा था? सेमिनोनर वाल्व क्लोज है। सेमिनोनर वाल्व क्या है? क्लोज है। क्या है? सेमिनोनर वाल्व क्लोज है। तो ये वाला कौन सा हमने बताया? आर्ट्रियल सिस्टोल। कितना? 0.1 सेकंड चलता है। कितना चलता है? 0.1 सेकंड चलता है, जिसमें चैम्बर यूज हुआ कंट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम्स, लेफ्ट आर्ट्रियम्स। एंड रिलैक्स कौन सा हुआ? वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये रिलैक्स में थे। तब ब्लड का फ्लो कहाँ से हुआ? आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल, आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल्स। ब्लड का जो वाल्व क्या हुआ? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या ओपन है, जबकि सेमिनोनर वाल्व ये वाला क्या होगा? क्लोज होगा। क्या होगा? क्लोज होगा है। तो ये चलता है आर्ट्रियल सिस्टोल। अब इसके हम बता रहे हैं क्या? क्योंकि ब्लड कहाँ आ चुका है? वेंट्रिकल में आ चुका ना, वेंट्रिकल में आ चुका है, वेंट्रिकल में आ चुका है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या? वेंट्रिकल सिस्टोल्स। क्या है? वेंट्रिकल सिस्टोल। अब हमने पढ़ाया था आर्ट्रियल सिस्टोल, जो कितना लगा है? 0.1 सेकेंड लगा। टोटल कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड लगता है, 0.1 सेकेंड लगा है किसमें? आर्ट्रियल सिस्टोल में। इसके हम बता रहे हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल बता रहे हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, कितना लगता है? 0.3 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 0.3 सेकेंड। अब हम ब्लड कहाँ से ले आए थे? सिस्टोल जब कराए थे तब पूरा ब्लड कहाँ चुका था? लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में आ चुका था, और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका था ब्लड फ्लो। अब हम क्या करा रहे हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब क्या होता है? सिस्टोल और डायस्टोल मतलब क्या होता है? सिस्टोल में सब कंट्रैक्शन होता है, और डायस्टोल में मतलब क्या होता है? रिलैक्स होता है। तो हम क्या करा रहे हैं? अब कंट्रैक्शन किसका कराएंगे? लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का। जब इसका कंट्रैक्शन कराएंगे ना, क्योंकि ब्लड हमने 100 फ्लो क्या करा लिया हमने? ये वाला कहाँ करा लिया? लेफ्ट आर्ट्रियम। इसका कहाँ करा लिया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये एक तरह का प्योर ब्लड है, ये प्योर जो कि लंग से होके आया है। ये और प्योर ब्लड भरा हुआ है कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ पे इम्प्योर ब्लड भरा हुआ है जो राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेजेंगे? लंग साइड भेजेंगे, जो किसके द्वारा जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। और ये वाला ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी में भेजेंगे, क्योंकि ये प्योर है। प्योर को ब्लड भेजेंगे क्या? ऑक्सीनेटेड, जो कि बॉडी यूज करेगी। तो हम बता रहे हैं क्या? वेंट्रिकल सिस्टोल। तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल कराते हैं ना, वेंट्रिकल सिस्टोल, तो ये ब्लड फ्लो कहाँ करता है? सेमिनोनर वाल्व के थ्रू लंग की साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? सेमिनोनर वाल्व के लंग के थ्रू जाएगा। और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल का बॉडी साइड चला जाएगा सेमिनोनर वाल्व के थ्रू, या एरोटिक वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोटिक वाल्व भी बोलते हैं, सही। तो कहाँ चला जाएगा? ये बॉडी साइड चला जाएगा, और ये लंग की साइड चला जाएगा। कब? जब वेंट्रिकल सिस्टोल कराते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल कराएंगे तो क्या? अब हमने देखो प्रेशर बढ़ाया ना,
प्रेशर जहाँ जहाँ ये मारेगा प्रेशर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट आर्टरियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब प्रेशर बांधता है तो ये क्या कर जाता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाले क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्या हुए, क्लोज, क्योंकि ये प्रेशर मारेगा तो ब्लड क्या, ये ब्लड राइट आर्टरियम में ना चला जाए। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है और बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है। और ये वाला ब्लड कहाँ खर्चा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग थ्रू चला जाता है और ये वाला कहाँ, बॉडी में आ जाता है। जब ये क्या करा दें हम, वेंट्रिकल सिस्टोल, तो ब्लड कहाँ गया है, तो चैम्बर यूज देखो, चैम्बर वाला कौन सा हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल यूज हुआ ना, तो लेफ्ट माने वेंट्रिकल वाला एक तरह का यूज हुआ, तो कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। किसमें हुआ, कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल का हुआ कंट्रैक्शन। जबकि अब ये जब हमने कंट्रैक्शन किए ना, तो ये वाला तो नॉर्मली हो गया ना, क्योंकि यहाँ से ब्लड आने लगा होगा, यहाँ से ब्लड आने लगा होगा ना, और ये वाला ब्लड यहाँ आने लगा होगा। तो आर्टरियम क्या कर रहा है, रिलैक्स एंड आर्टरियम रिलैक्स, ये क्यों किया, अब देखो ब्लड फ्लो कहाँ किया, ब्लड फ्लो कहाँ किया है, राइट आर्टरियम टू लंग, कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग में जाएगा, तो लेफ्ट आर्टरियम से जा रहा ना, किसे, लंग के थ्रू, किसे, समी न्यूरल बाल के थ्रू जाएगा। तो ब्लड को कहाँ से हुआ, लेफ्ट आर्टरियम या आर्टरियम टू लंग है, जो लेफ्ट वाला है कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम से लिख दें, लेफ्ट आर्टरियम टू कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हैं। पल्मोनरी के आर्टरी कहाँ चला जाएगा, लंग के साथ चला जाएगा, लंग्स के साथ चला गया। और ये वाला कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या लिखा है, गलत लिखा है, ये क्या राइट है, राइट वेंट्रिकल है, क्या है, राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ राइट वेंट्रिकल लिखो, राइट वेंट्रिकल। जब ये कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी से लग जाएगा, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी में जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। तो ये जाता, अब हमने क्या कराया, कंट्रैक्शन कराया ना इसका, तभी तो ये ब्लड गया लंग के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ, बॉडी में चला गया। अब जब कंट्रैक्शन कराया तो हमने बंद क्या होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो बाल्व कौन से बंद होंगे, क्लोज वाल्व कौन से हुए, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो क्लोज कौन से हुए, क्लोज कौन से हुए, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्या हुए, क्लोज हुए। इससे आवाज़ आती है फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड। कौन आती, लब आती है, कौन सी आती है, लब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है, लब की आवाज़ यहाँ पे आती है। जब कब जब पूछे तो हम कब आती लब की आवाज़, जब हम कंट्रैक्शन कराते हैं, जब हम कंट्रैक्शन कराते हैं, जब यहाँ हम क्या कंट्रैक्शन कराते हैं, किसका हमने कराया, वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन कराएंगे, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या क्लोज हुए, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्लोज हो गए, तब इसकी फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी क्या, लब, फर्स्ट हार्ट साउंड आती लब। तो हम दोबारा बता रहे हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल चलाए, पहले हमने क्या चलाया, आर्टियल सिस्टोल जो 0.1 सेकंड था, इसके बाद हम चला रहे हैं क्या, वेंट्रिकल सिस्टोल जो 0.3 सेकंड हुआ। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या कंट्रैक्शन कराया वेंट्रिकल का, तो ये ब्लड फ्लो लंग के थ्रू गया और ये वाला बॉडी में गया है। इससे क्या हुआ, चैम्बर, ये कंट्रैक्शन किसका हुआ है, क्योंकि हमने इसका ही तो करा रहे हैं, तो कंट्रैक्शन वेंट्रिकल ही तो होगा, तो कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल का हुआ। और आर्टरियम का क्या, नॉर्मली ये खुल जाएगा, तो ये क्या रिलैक्स कर जाएगा। अब देखो इसके बाद हमने ब्लड फ्लो किया है, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी थ्रू किस में चला जाएगा, लंग में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से टू कहाँ चला जाएगा, बॉडी में। इससे क्या हुआ, क्लोज हुआ कौन सा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। जैसे फर्स्ट आवाज़ आई क्या, फर्स्ट हार्ट साउंड आई कि लब। तो कितने सेकंड हो गए, 0.3 इसमें हो गया, और 1 सेकंड सिस्टोल में हो गया, कौन से, आर्टियल सिस्टोल में। अब बचा 0.4 सेकंड, 0.4 सेकंड अब कौन सा होगा, ज्वाइंट डिस्टोल आएगा, क्या आएगा, ज्वाइंट डिस्टोल।
हमने दो पढ़ा दिए, आर्टिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल। आर्टिकल सिस्टोल मतलब 0.1 सेकेंड हुआ है, 0.1 सेकेंड हुआ है, और वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड हुआ। अब इसके बाद ज्वाइंट डिस्टोल बता रहे, क्या है ज्वाइंट डिस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल। और ज्वाइंट डायस्टोल अभी देखो कितना 4 मिनट हो चुका ना, अब कितना बचा 4 मिनट बचा, तो ये कितना चलता है 4 सेकंड चलता है। कितना चलता है 4 सेकंड, क्योंकि हमें टोटल करना 8 सेकंड, तो 4 चल चुका, 4 बचा है। अब ज्वाइंट डिस्टोल में क्या होता है, ज्वाइंट डिस्टोल मतलब क्या हुआ, अब इसका ब्लड कहाँ चला गया, क्योंकि हमने वेंट्रिकल कराया ना, वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल जब हमने वेंट्रिकल सिस्टोल कराया था ना, तब जो ब्लड फ्लो कहाँ चला गया था, लंग की थ्रू चला गया। इसका ब्लड कहाँ बॉडी की तरफ चला गया। अब ये तो क्या रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ चला गया ब्लड यहाँ पे, तो ब्लड यहाँ प्रेशर बढ़ रहा ना, अब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड पूरा यहाँ कहाँ 100% ब्लड फ्लो हम लाए थे कहाँ से, राइट आर्ट्रियम से, लेफ्ट आर्ट्रियम से, राइट वेंट्रिकल में लेके आए थे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का हमने भेज दिया कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ लंग साइड भेज रहे हैं। तो अब प्रेशर कहाँ यहाँ बढ़ रहा ना, और प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है। अब यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, और ये क्या है एक तरह रिलैक्स हो चुके हैं, तो ये चीज़ ये वाली क्या पूरी रिलैक्स हो चुका है। राइट आर्ट्रियम भी, लेफ्ट आर्ट्रियम भी, राइट वेंट्रिकल भी और लेफ्ट वेंट्रिकल भी, ये सब क्या रिलैक्स में हुए। रिलैक्स मतलब क्या हुआ, ये भी ओपन होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व भी ओपन होगा और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। जबकि अपना प्रेशर अब कहाँ बढ़ा, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बताया सेमिनल वाल्व पाई जाती है, यहाँ सेमिनल वाल्व पाई जाती है या एरोटिक वाल्व बोलते हैं। अब क्या जब यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है ना, अब ये ब्लड फ्लो क्या वापस ना आ जाए किसमें, राइट वेंट्रिकल में, ये ब्लड वाला ये वाला ब्लड फ्लो क्या वापस ना आ जाए राइट वेंट्रिकल, इसलिए क्या सेमिनल वाल्व क्लोज होता है। क्या हो जाता है, सेमिनल वाल्व क्लोज होगा, और सेमिनल वाल्व क्लोज होता है तब आवाज़ आती है क्या, डब की आवाज़ आती है। किसकी आ जाती है, डब की आवाज़ आती है। हम दिखा के दिखा रहे हैं कौन कौन से होते हैं। चैम्बर है, तो चैम्बर में क्या 4th चैम्बर है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, चारों क्या है रिलैक्स स्टेट में है, एक तरह क्या है रिलैक्स स्टेट में है। तो 4th ऑल चैम्बर, ऑल चैम्बर का है रिलैक्स, रिलैक्स स्टेट, रिलैक्स स्टेट हैं। रिलैक्स स्टेट मतलब क्या हुआ, अब ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्या हुए ओपन है, तो फ्लो तो क्या है ट्राइकस्पिड और वाल्व के हम अभी बता रहे हैं यहाँ पे। तो ब्लड का फ्लो देखो कहाँ हुआ था इसमें, जब ज्वाइंट डिस्टोल में यही तो आ रहा है, इसका इसमें आ रहा है, इसका इसमें आ रहा है, और कौन सा ये वाला इसमें आ रहा है। तो कहाँ से आया देखो, सुपीरियर वेना केवा, ये वाला हमने बताया था, एक इन्फीरियर वेना केवा। तो ये वाला ब्लड फ्लो और ये वाला कहाँ जा रहा है, राइट आर्ट्रियम में, जबकि ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा है, और लेफ्ट आर्ट्रियम से ये वाला फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ब्रेचुलर चैम्बर का फ्लो कहाँ होगा, फ्लो ऑफ ब्लड किसका, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर सुपीरियर वेना केवा। कहाँ चला जाएगा, अब कहाँ आ रहा है, राइट आर्ट्रियम में, और राइट आर्ट्रियम से अब कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ये वाला यहाँ पे आ गया, और एक ये वाला आ रहा है कहाँ से, पल्मोनरी वेन वाला। तो सेकंड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से हो रहा ना, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेंस कहाँ एंट्री कर रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ये क्या आ रहा है, ये बात खत्म। ये वाला ब्लड फ्लो होता कब, ज्वाइंट डिस्टोल में। तो चारों रिलैक्स में है ना, तो ये भी खुला होगा, ये भी खुला होगा, तो ये भी ऐसे ब्लड फ्लो कर रहा है, ये उससे कर रहा होगा, ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे आ रहा होगा। तो क्या हुआ, चारों रिलैक्स स्टेट में, कौन ज्वाइंट डिस्टोल में। तो ब्लड का फ्लो हमने बता दिया, चैम्बर बता दिया। अब बाल्व सुन लो, बाल में अब देखो हमने बताया था क्या, ये ओपन है ना, तो ये क्या है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, कस्पिड वाल्व क्या है ओपन है, ओपन है एंड अब क्या हमने बताया था, सेमिनोनर वाल्व या एरोटिक वाल्व, क्या है सेमिनोनर वाल्व,
सेमी लूनर वाल्व, वाल्व क्या है, क्लोज है, क्लोज हुआ है, और क्लोज हुआ तभी आवाज़ आती है सेकंड हार्ट साउंड। क्या आती है, सेकंड हार्ट साउंड आती है, सेकंड हार्ट साउंड आती है। तो हम यहाँ थोड़ा साफ कर रहे हैं, थोड़ा साफ कर रहे हैं हम। बताइए, ये कौन सा बंद हुआ है, सेमी लूनर वाल्व बंद हुआ है, तो इससे आती है सेकंड हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड। इसे ही बोलते क्या, डब। क्या बोलते हैं, डब आवाज़ आती है। तो ये होता है कार्डियक साइकिल कंप्लीट। अब कार्डियक साइकिल एक बार पूछ सुन लो। हमने क्या कराया, फर्स्ट क्या कराया था, आरटीएल सिस्टोल। आरटीएल सिस्टोल 0.1 सेकंड चला था। आरटीएल सिस्टोल में क्या था, जब आरटीएल में कंट्रैक्शन कराए थे, आरटीएल में कंट्रैक्शन कराए तो 30% ब्लड फ्लो हो गया। कहाँ से, राइट आर्टियम से लेफ्ट आर्टियम में, राइट आर्टियम से लेफ्ट आर्टियम फ्लो हुआ था। ये आरटीएल सिस्टोल बोले थे। अब इसके हमने सेकंड जब कराएंगे तो क्या हुआ, बाइकस्पिड और बाइकस्पिड ट्राइस्पिड का ओपन हो रहे ना। और इसके बाद हमने क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल को चलाया। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या, वेंट्रिकल पर कंट्रैक्शन कराएंगे, और वेंट्रिकल पर कंट्रैक्शन चलाएंगे तो ब्लड का फ्लो कहाँ होगा, वेंट्रिकल टू क्या, सेमिनल बाल के थ्रू क्या लंग में जाएगा प्लस बॉडी में आएगा। तो यहाँ पे अब क्लोज क्या होगा, क्लोज बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बाल को क्लोज हो गए, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बाल क्लोज होते हैं, तब क्या आवाज़ आती है, लब की आवाज़ आती है। किसकी आती है, लब की आवाज़। इसके बाद ज्वाइंट स्टोल में चारों चैम्बर क्या होती है, रिलैक्स स्टेट में आते हैं, और ज्वाइंट रिलैक्स में तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या हुए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या हुए, ओपन हो गए, और सेमिनोनर वाल्व या एरोटिक वाल्व क्या हुआ, क्लोज हुआ। जब सेमिनोनर वाल्व और एरोटिक वाल्व क्लोज होते हैं तब आवाज़ आती है किसकी, डब की आवाज़ आती है। थैंक यू। अब इतने में